पीओके और पीओके भी चाहिए, बलूचिस्तान भी चाहिए। हलवा तो है नहीं कि मिल जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं, हलवा तो है नहीं जो मिल जाएगा ऐसे ही किसी को मिल जाएगा। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, ये बात शब्द बोले गए अभी इसी मंच पे, आप सामने थे यहां पर। मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि आज का देश का प्रधानमंत्री शायद बहुत दिलेर है और ऐसा प्रधानमंत्री शायद इस देश ने कई दशकों तक नहीं देखा। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री भी रहा है जहां पर जब एयरफोर्स हमला करने के लिए तैयार थी और बोल रही थी कि हम हमला करेंगे, लेकिन बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स वो हमला नहीं किया गया। यानी कि वो ऐसे भी प्रधानमंत्री देश में रहे हैं जो भारतीय मुसलमान को पाकिस्तानी भावना के साथ देखते हैं और उसको उस कैटेगरी में रखते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये कितने शर्म की बात है और अफसोस की बात है। खैर, ये तो बात रही पॉलिटिक्स की, लेकिन जहां तक ये बात कर रहे हैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई पीओके क्यों नहीं लिया, हम पीओके चाहते थे। अरे आप तो कुछ भी चाहेंगे क्योंकि आपको मिलिट्री नॉलेज नहीं है। जब आपको उस चीज के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप कुछ भी चाह सकते हैं। आप ईरान तक भी जा सकते हैं, आप पूरा मिडिल ईस्ट भी कब्जा कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको खुली छूट है। लेकिन पीओके ऐसे कब्जा नहीं होता। मैं सिर्फ ये सवाल ये पूछता हूं कि क्या आप युद्ध की तैयारी कर रहे थे जब ये आपके ऊपर युद्ध थोपा गया? नहीं, आप एक नॉर्मल मुल्क की तरह अपनी प्रगति में लगे हुए थे। आप अपनी देश की इकोनॉमी को सुधार रहे थे और आप सतर्क थे। आपके ऊपर यह युद्ध आतंकवादी घटना के बाद थोपा गया और उस समय आपको जवाब देना जरूरी था। तो क्या हमने जवाब ठीक दिया? मेरा मानना है कि बहुत अच्छा। आकलन क्या है? बहुत ही शानदार जवाब दिया। मेरे ख्याल से जवाब जितना देना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा बड़ा जवाब दे दिया है। और पाकिस्तान से और खबरें निकल के आएंगे आने वाले समय में। जैसे आपको पहले सुनने को मिला था कि पैर कांप रहे थे, और ये वाला सुना होगा आपने कि नेशनल असेंबली में कैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में जनरल बाजवा किस तरीके से रोते हुए आए थे कि भाई फटाफट अभिनंदन को छोड़ो, उनके पैर थरथरा के कांप रहे थे। तो ये कहानियां भी आगे चल के आएंगी। तो हमने जिस तरीके का हमला किया है, बहुत ही शानदार सटीक हमला किया है, इससे ज्यादा हमले की जरूरत नहीं थी। एक ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के पास चीन का एयर डिफेंस सिस्टम था और भारतीय एयरफोर्स ने, मैं चाहता हूं कि ताली बजा के स्वागत करें इस ब्रेकिंग न्यूज का, ताली बजा के स्वागत करिए इस ब्रेकिंग न्यूज का। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को 23 मिनट के लिए जाम किया था। दिस इज हिस्टोरिक, ये ऐतिहासिक है अपने आप में, ये आज तक नहीं हुआ। ये नहीं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ताली क्यों नहीं बजा रही? माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने, जो कि चाइनीज है, चीनी एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको 23 मिनट के लिए जाम किया था भारतीय एयरफोर्स ने। ऐतिहासिक है ये, ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि वो एयर डिफेंस सिस्टम को जब जाम किया उसके बाद भारतीय ड्रोन्स गए, मिसाइल्स गई, जिस ब्रह्मोस का जिक्र होता है वो भी गई, और उसी एयरबेस पे गई जहां मुनीर था, मुल्ला मुनीर था, और इसीलिए उसे बंकर में छुपना पड़ा था क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम लॉक कर दिया था भारत ने। यह ऐतिहासिक है, दिस इज हिस्टोरिक, नेवर सीन बिफोर। क्योंकि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। किसी न्यूक्लियर स्टेट को 4 दिन के लिए किसी ने रगड़ा हो, मैं रगड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पीटा हो, मारा हो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब पीओके चाहिए कई लोगों को। कुलदीप कुमार भी यहां पर है। कुलदीप कुमार, ये जो खबर थी ये तो भारतीय सेना की खबर थी, तो ताली तो आप भी बजा सकते थे, भारत माता की जय आप भी बोल सकते थे। मैंने तो, या फिर सौरभ भारद्वाज और आतिश जी ने मना कर रखा है आप लोगों को? हम तो, अमीश भाई आप अपने शब्द मेरे में मत थोपिए। हम तो भारत माता की नहीं सोच रहा, क्योंकि मैं उनके बयान पढ़ रहा हूं। एक को सबूत चाहिए, एक को कुछ और चाहिए, और अपने नहीं, हाँ सुन लीजिए। अब सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को, उनके साहस को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, और मैं मानता हूं कि आज हमारी सेना ने जो अपना साहस दिखाया, जिस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई, पाकिस्तान ने खूब ड्रोन छोड़े, खूब मिसाइलें छोड़ी, सबको ध्वस्त करने का काम हमारी सेना ने किया, और पाकिस्तान में घुस के उसको नुकसान करने का काम किया, उसके एयरबेस उड़ाने का काम किया। लेकिन आज हम
इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि जब हमारी सेना इतनी तरीके से काम कर रही थी, पाकिस्तान को ठोक रही थी, हमारे पास मौका था पाकिस्तान को ठोकने का, पूरा पाकिस्तान से नाक रगड़ के माफी मंगवाने का, तो आखिर हम देश के प्रधानमंत्री जी ने, इस देश की सरकार ने सीज फायर क्यों कर दिया? किसके दबाव में कर दिया? आखिर सीज फायर की जब घोषणा की गई तो दो देशों के बीच का विषय था, बीच में ट्रंप कहां से आ गए, बीच में अमेरिका कहां से आ गया, उन्होंने कैसे उनसे पहले ट्वीट कर दिया और उसके बाद जो हमारी जानकारी थी उसको लीक कैसे करा गया, आज ये सवाल है। और हमारे पास इससे अच्छा मौका नहीं था। देश के 144 करोड़ भारतवासी लोग ये चाहते थे। ये पोस्टर आपने लगाया था कि पीओके का छोड़ा मौका और मोदी का देश को धोखा, ये पोस्टर आप ही की पार्टी ने लगवाया ना आज आईटीओ पे? बिल्कुल बिल्कुल, पीओके का मौका छोड़ा गया है और मोदी जी ने जो धोखा देश को दिया है, मोदी जी कायर प्रधानमंत्री। एक सेकंड में आपके अलाय के पास चले जाता हूं, अलाय पार्टनर जेडीयू से एक रिएक्शन ले लेता हूं। ओके, सेना के शौर्य को, उसके पराक्रम दिखाया, उसको छोड़ने का काम उन्होंने किया। चाहिए उस मौके को कैसे लाके देंगे आप लोग? अमिश देवगन जी, जिस दिन राष्ट्र के विपक्ष के एक सेकंड, कुलदीप जी आज तू मैं का चर्चा नहीं है। अरे कुलदीप जी थोड़ा रुक जाइए, बहुत बोल लिया, अच्छी बात है। जेडीयू के नेता को बोलने दीजिए। जिस दिन राष्ट्र के विपक्ष के नेता और तमाम पार्टियों ने कहा कि हम सरकार जो भी निर्णय करेगी, शब्द था जो भी निर्णय करेगी, हम उसके साथ खड़े रहेंगे, आज वो खड़े नहीं हैं, क्योंकि सरकार का यह निर्णय था कि हमें 9 आतंकी ठिकाने को, इतिहास में पहली बार भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पहला प्रहार किया और आतंकी ठिकाने को उड़ाया। ऐसा इतिहास में नहीं हुआ था। बांग्लादेश के युद्ध के समय भी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के 8 बॉर्डर एरिया पर बम गिराए थे, तब जाकर हमला हुआ था। अरे कुलदीप रुक जाइए, आप बोल रहे थे, नहीं बोल रहा था मैं। अब रहा कि चलिए ये देश के साथ कहा कि खड़े रहेंगे, प्रधानमंत्री के साथ। कुलदीप अपनी टर्न पे प्लीज, मैं हम खड़े रहेंगे। ओके, ये कहते खड़े रहेंगे। 54 साल बाद ऐसा हुआ है। 71 के अंदर ये हुआ था, उसके बाद 54 साल लगे। 71 में भी पहले पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था। वो विषय अलग था ना, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट था ना, भारत था। ठीक है, मैं उस बिंदु पर आना चाहता हूं कि इन्होंने जब कहा कि देश का जो भी निर्णय होगा उसके साथ खड़े रहेंगे, खड़े तो रहे नहीं। अब ये नया नया मीनू बता रहे हैं, तो उसी समय मीनू दे देते कि सर इन पॉइंट पे खड़े रहेंगे, पीओके लाएंगे तो खड़े रहेंगे, सारे आतंकवादी को पकड़ के ले आएंगे तो खड़े रहेंगे। ये मीनू काट देते उस समय। आपने कहा खड़े रहेंगे। राष्ट्र के प्रधानमंत्री, सैनिक के तमाम जितने बड़े अधिकारी थे, उन्होंने मिलकर एक निर्णय लिया, उस निर्णय के साथ आपको खड़ा रहना था। अब रहा सीज फायर का सवाल। अब वो पाकिस्तान जिसने सीज फायर वायलेट किया, क्यों? भारत ने वायलेट नहीं किया, हमने तो 9 ठिकाने उड़ाए, उसने सीज फायर वायलेट किया। तो जो सीज फायर वायलेट करता है, सीज फायर की घोषणा उसको करनी है, क्योंकि एक दिन पहले जब पाकिस्तान के एयरबेस को उड़ाया, उसके एक दिन पहले आर्मी ने जो ब्रीफिंग की उसमें साफ कहा कि पाकिस्तान को सोचना है कि उसको डीएस्केलेट करना है क्या। वो गया अमेरिका की शरण में हाथ जोड़ते हुए हमारे डीजीएमओ के पास आया, नहीं अब हमें नहीं लड़ना। तो घोषणा उसको करनी थी, उसने ट्रंप को डिस्क्लोज किया, ट्रंप उड़ता तीर लेके चल गए और ये सब ट्रंप का तीर लेके उड़ रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि पूरे राष्ट्र का बयान, इस पर सियासत नहीं होगी, राष्ट्र की शान पर सियासत नहीं होगी। पर भारत की सरकार ने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया। वही लोग हैं, ओके, वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगते थे। ओके, वही लोग हैं जो पुलवामा में हमले के मौका दूंगा। बाद कुलदीप 3 सेकंड सबूत मांगते थे। मेरे देश का ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। सेना तो हमेशा साहसी थी, पहली बार प्रधानमंत्री साहसी निकला और मुझे खुशी हुई कि इंदिरा गांधी के साथ सेना साहसी है, प्रधानमंत्री कायर है, बाकी सारे कांग्रेसी सेना साहसी है, खुद निकले। उनकी तुलना सेना तैयार थी, 2008 में 177 नागरिक को मारकर जाने के बाद प्रधानमंत्री आपका प्रधानमंत्री क्या पहन के बैठा था, किसके दबाव में बैठा था कि हम